किसने आपको सर्टिफिकेट दिया या आपकी पार्टी या आपके विधायक को सर्टिफिकेट दिया कि प्रभु श्री राम की जाति या उनका धर्म आप बताएं? और इतना नीचे गिर जाएगी आपकी पॉलिटिकल पार्टी कि अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोगशाला के लिए प्रभु श्री राम को बार बार घसीटेंगे और फिर आप कहेंगे कि अरे हिंदू धर्म तो सहिष्णु है। देखिए, नमस्कार पूर्णिमा जी, मिश्रा जी और तमाम जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। ये हमारे जो विधायक मदन मित्रा जी के द्वारा जो राम द्वारा के हिंदू नहीं वो मुसलमान थे, ये इस तरह की जो उन्होंने जो बयान दिए हैं, ये समझ लिए कि ये एआई द्वारा जनरेटेड है। इसके मैं समझ लिए ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल गोया के 2026 का इलेक्शन है, ये क्रिएट किया जा रहा है। हम समझते हैं ये उनकी खुद की ये नहीं है और ये एआई द्वारा जनरेट किया गया है। इस तरह के वो समझिए मत, फैक्टफुली बताइए ना, फैक्टफुली बताइए, समझिए मत। 6 बजे की दहाड़ की चर्चा है, टीएमसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीधा सीधा बताइए ये वीडियो एआई जनरेटेड है, ये टीएमसी पार्टी का स्टैंड है और मदन मित्रा ने ऐसा कुछ नहीं कहा? ऑफिशियली बताइएगा साहब। देखिए ये जनरेटेड हम बता दिया आपको, एआई का है। ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात पे मैं नहीं अभी आ रहा हूं। मैं जो आपको बोल रहा हूं, आप एक टीएमसी के लीडर के हिसाब से आप हमें बैठाया है। दहाड़ का इसमें मदन मित्रा का जो विवादित बयान लेकर के मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और तमाम मीडिया के पैनलिस्ट के बीच में मैं कह रहा हूं, ये एक लंबी षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के समझ लिए पश्चिम बंगाल में एक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ राम भगवान को ला कर करके इस तरह का के मुसलमान थे, ये इस तरह की वो बोल नहीं सकते हैं। वो एक खुद इतने बड़े समझ लिए कि पूजा करते हैं। अच्छा। मदन मित्रा जी का एक बहुत अच्छा मदन मित्रा की कुंडली खोलूं? खुद मदन मित्रा की कुंडली खोलूं? बताइए। कुंडली खोल, बड़े अच्छे आसान, बहुत अच्छे इंसान है, बोल नहीं सकते आप कह रहे हैं। कुंडली खोलूं उनकी? मैं कुंडली खोलने की बात आप लोगों ने ऐसे लोगों को रखा हुआ है ना, एहतेशामुल हक साहब, जो आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने में मदद तो करते हैं और फिर पार्टी किनारा कर लेती है। कभी कह देती है नहीं हम तो इनके साथ नहीं है, कभी कह देती है नहीं ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है। अच्छा, एआई जनरेटेड वीडियो है ना, तो ये बताइए कि इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। चलिए ये बताइए, अगर वो प्रभु श्री राम को मुस्लिम नहीं कह रहे हैं तो बताइए क्या कह रहे हैं। सुना आपने? वो जो भी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? में तो है। अरे जो भी कह रहे हैं क्या साहब, जो भी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आप बताइए ना, क्या कह रहे हैं वो? अगर प्रभु श्री राम को वो मुस्लिम नहीं बता रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? वो समझ लिए प्रभु श्री राम जी जो है हिंदू ही के भगवान है। अरे ये नहीं पूछा मैंने, मदन मित्रा क्या कह रहे हैं इस वीडियो में? तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं क्या पूछ रही हूँ? अपोजिशन तोड़ मरोड़ को उसको मैं पेश ये किया जा पूछ रहा है। रही हूँ क्या कह रहे हैं वो, ये बताइए ना। वो देखिए, तो आप तो एआई के द्वारा आप खुद, अरे आप बताइए ना क्या कह रहे हैं। सुनकर नहीं बैठे क्या एहतेशामुल हक जी? तैयारी नहीं की डिबेट से पहले क्या? मैं एक्चुअली थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो ये एआई द्वारा जनरेटेड किया गया है, मैं उस पर उन्होंने कहा अपना फीडबैक दिया कि वो मतलब आपने सुना नहीं, सीधी सी बात, मुसलमान के आपने नहीं सुना है। आपने सुना ही नहीं दरअसल कि उन्होंने क्या कहा है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंच रही हूं क्योंकि आप ये नहीं बता पा रहे कि अगर ये एआई जनरेटेड वीडियो है और इस एआई जनरेटेड वीडियो में हम कुछ और समझ रहे हैं, तो आप भी ये नहीं बता पा रहे कि वो असल में कह क्या रहे हैं। अब मुझे ये बताइए एसएन सिंह साहब, जब टीएमसी के लीडर को ही यही नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, उनके हिसाब से ये एआई वीडियो है, उनके हिसाब से बीजेपी का षड्यंत्र है, तो भाई बाबर के नाम पर मस्जिद बना दी जाए तो वो बीजेपी का षड्यंत्र है। प्रभु श्री राम की जाति बताकर, उनका धर्म बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं तो वो भी बीजेपी का षड्यंत्र है। तो फिर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ लेना। ये क्या कर रहे हैं वहां पर, हट जाते हैं फिर ये, क्योंकि इनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा। पहला तो आपने कहा कि आप ऑफिशियली प्रवक्ता हैं और आप बयान दे दीजिए। मैं दूसरी इससे भी बढ़ के एक बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टीएमसी ऑफिशियली की स्टेटमेंट जारी कर दें कि वो टीएमसी का बयान नहीं है और एजेंसियां उसकी जांच कर लेंगी, जो सही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने एक और बात कही, आपने कहा कि मैं मदन मित्रा के चरित्र के बारे में बताऊं। मदन मित्रा किस तरह से हिंदुओं से पहले भी बयान करे,
वो तो एआई जनरेटेड नहीं करना, और एआई जनरेटेड केवल हिंदू धर्म पे हो जाता है। भाई हमारे जो नेता टीएमसी बैठे इनके धर्म पे, हक के धर्म पे क्यों नहीं एआई जनरेटेड हो जाता? उस समय कहते हैं भगवान परशुराम जी बीफ खाते हैं, और बीफ को कौन पकाता है? सीता माता। ये कौन कहता है? यहाँ पे शामुल हक के पार्टी के सुपर लीडर जिनको बचाने का कार्य कर रहा है। ये सब दर्शाता है। आप कहिए ना कि आप हिंदू विरोधी है, आप कहिए आप राम विरोधी है, आप कहिए आप भारत विरोधी है। हम मानते हैं कि आप जो है मोदी जी का विरोध करिए, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, लेकिन आप भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत की संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, एक धर्म का विरोध कर रहे हैं। आपको हिंदुओं को गाली देना था तो खुलेआम आप गाली देते। आप राम का सहारा लेकर और हिंदुओं को गाली देने का कार्य करें, हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य करें। पूरी दुनिया जानती है कि ये भगवान राम कृष्ण का देश है, और उस राम कृष्ण के देश में हमारे आराध्य को इस तरह से अपमानजनक बातें टीएमसी के लोग कर रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ अभी टीएमसी के प्रवक्ता से कि भैया आप बताइए कि भारत में अगर दूसरे धर्म के बारे में आपको कहना हो तो आप कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, गला कट जाएगा ना। गला नहीं कटता है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जनता जरूर आपका गला काट देगी इस बार। टीएमसी का गला जनता जरूर काट देगी इस बार। आपको आउट होना है। आप राम को गाली दी। और पूर्णिमा जी एक बात और मैं कहूंगा, भाई बाबर चले गए ना, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, उनका पूरा खानदान चला गया, उनका टॉयलेट भी उनके देश में भी नहीं है। लेकिन भारत में जो लोग पता नहीं कौन सी दोगली प्रवृत्ति है, दोगली प्रकृति है कि उसको चाहने वाले कभी कहते हैं हम तो बाबर का ही मस्जिद बनाएंगे, हम तो बाबर को ही महान बताएंगे, हम तो भगवान राम को ही नीचा दिखाएंगे। अरे ऐसा करके क्या मिल रहा है? आप साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे हिंदुओं को गाली दे देकर। वैसे भी आप साफ होने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ, इसका इलाज होगा, मुकम्मल इलाज होगा आपका। जिन लोगों ने भगवान राम को अपमानित करने का कार्य किया है, जिन जिन प्रदेशों में काम किया है, आप देख रहे हैं उनकी क्या हालत है, और टीएमसी की भी हालत। ठीक है, किसी का सियासी नुकसान तो किसी का सियासी फायदा। ये दिन देखने पड़ेंगे कि प्रभु श्री राम के नाम पर सियासी नफा नुकसान तय होने लगा है। एहतेशामुल हक साहब 10 सेकंड में इसका काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं, उनके पास में जाऊंगे। बोलिएगा साहब। सबसे पहले पूर्णिमा जी, मैं अपने मित्र को कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम जी का समझ लिए कि इमाम हिंद का जो टाइटल लकब दिया गया वो किनके द्वारा लकब दिया गया? हम मुसलमान भारत में तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम चीज का सम्मान करते हैं। इस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं। मुसलमान यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का बना है, यहाँ पे प्रभु श्री राम का जी का बना है। सुनिए, हम सब सम्मान करते हैं, हम सब सम्मान करते हैं। आप बीच में ये नहीं किए, आपसे जब सवाल किया गया तो मैं खामोश था। हम सब दूसरे धर्म के शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किए हो तो बता दीजिए। नहीं प्रतिबंधित करेंगे ना, गला कट जाएगा, आपका भी गला कट जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे धर्म के भगवान के बारे में एक टिप्पणी करके दिखाइए। मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आप बताइए और लोगों के भगवान है कि नहीं है, और कहाँ पैदा हुए थे? ये तो पूरा दुनिया जानता है कि भगवान राम भारत से पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, दशरथ जी के घर पैदा हुए थे।